बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये जी मेरा नाश्ता हो रहा है। ये मैं क्या खा रही हूँ? आप देख रहे होंगे मैं बिगारे बैंगन खा रही हूँ। बिगारे बैंगन की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करनी है, तो मैंने कहा मैं आपको बताऊँ कि मैंने इससे नाश्ता किया ना, बहुत मज़ेदार लगा है। मैंने रोटी के साथ खाया है, आप चाहें तो पराठे के साथ खाएँ। तो मैंने नाश्ता किया है, साथ मैंने फिर चाय पी है। चाय पी के मैंने कहा फिर आपके साथ मैं अपनी रेसिपी जो है ना वो शेयर करती हूँ। गला-शला साफ हो जाए ना ज़रा थोड़ा-सा, ठीक है ना? तो रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने बैंगन लिए हैं, तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा हैं और 1 किलो से कम हैं। और ये खसखस है, 1 बड़ा चम्मच। इसको आपने 3 से 4 दफ़ा जो है ना पानी के साथ अच्छी तरह से धो लेना है। इसके नीचे रेत बैठी होती है, तो वो देखिए कित इतनी रेत नीचे बैठी होती है। इसको धोना बहुत ज़रूरी है। इसको 3-4 पानी से धो लें, धो के इसको खुश्क कर लें थोड़ा-सा। फ्राई पैन में डाला, इसको रोस्ट कर लिया और ये खुश्क भी होगी और रोस्ट भी होगी। फिर मैंने लिए हैं 10 से 15 जो है ना 15-20 बादाम। मूँगफली डालनी थी, मूँगफली नहीं थी, मैंने बादाम डाल लिए, नो प्रॉब्लम। साथ 1 बड़ा चम्मच तिल का, इनको भी रोस्ट कर लिया। इनका जो होता है ना थोड़ी-सी नमी, वो ख़त्म करनी होती है क्योंकि हमने इनको ब्लेंड में इसको करना है, हमने पीसना है, ठीक है? ये खोपरा था, ये भी ताज़ा खोपरा है। तो इसको भी मैंने थोड़ा-सा ब्लेंड उसमें डाल के फ्राई कर लिया, रोस्ट कर लिया, इस सब कुछ पीस लिया। ये देखें सारी चीज़ें पीस ली हैं। ये एक दफ़ा दोबारा पीसूँगी प्याज के साथ। मैंने मीडियम प्याज लिए हैं 2 और 3-4 सब्ज़ मिर्चें। इनको मैंने ऑयल डाल के तो फ्राई कर लेना है। जब प्याज का कलर जो है वो थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मेरा प्याज का रंग ना थोड़ा लाल है, तो मेरी ग्रेवी में भी थोड़ी-सी आपको डार्कनेस नज़र आएगी। अगर आपका पिंक लाइट कलर में प्याज है तो आपकी ग्रेवी वाइट बनेगी। तो मेरी ग्रेवी की डार्कनेस इसी वजह से आएगी। तो ये मैंने इसमें सारी वो चीज़ें जो पीस के रखी थी ना ड्राई, वो मैंने इसमें डाल दी हैं प्याज के साथ। साथ डाला है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट। ये सब चीज़ें डाल के मैं इनको ब्लेंड कर लूँगी। थोड़ा-सा पानी डालूँगी, बिल्कुल थोड़ा-सा, कि प्याज जो है वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए, पीसा जाए। बस इसकी पेस्ट तैयार करनी है। और ये बैंगन लेके इनके हमने ऐसे 4-4 टुकड़े करने हैं और इसमें भर देना है। इस तरह इसके अंदर लगा देंगे हम, ताकि इसका टेस्ट इसके अंदर आ जाए। इससे इनका जायका जो है वो बढ़ जाता है। अगर हम वैसे ही इसको डालेंगे तो ज़ाहिर है ये इनमें कोई टेस्ट नहीं होगा, सारा टेस्ट ग्रेवी में होगा। तो जब हम इनके अंदर भरते हैं तो इनमें टेस्ट जो है वो ये सारी चीज़ों का आ जाता है। इसके अंदर मैंने ना 2 चुटकी नमक भी डाला था, ताकि थोड़ा-सा इसका टेस्ट डेवलप हो। मेरे लहसुन अदरक के पेस्ट में भी नमक होता है, तो मैंने इसमें थोड़ा-सा डाला था। इन सबको अच्छी तरह से भर लेना है। भरने के बाद आपने इनको कढ़ाई में फ्राई कर लेना है, बिल्कुल शैलो फ्राई। ये पेस्ट बच गया ना, इसको भी हम यूज़ करेंगे। तो जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था उसी में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया और इनको डाल दिया। क्योंकि हमने शैलो फ्राई करना है इसलिए हमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। इन सबको डालें हल्के हाथ के साथ, और हल्के हाथ के साथ ही हमने इनको हिलाना जुलाना है, ताकि ये टूटे ना और खुले ना, ठीक है? इनको हमने ऊपर नीचे करना है थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि इनका कलर जो है वो हर तरफ से गोल्डन हो जाए, थोड़ा सा चेंज हो जाए और ये हर तरफ से पक जाएं। बहुत हमने कलर नहीं इनको देना, लेकिन थोड़ा बहुत कलर आएगा क्योंकि हम इनको पका रहे हैं, इनको फ्राई कर रहे हैं। तो ये तकरीबन हाफ़ डन हो जाएंगे, बाकी के ये दम में पक जाएंगे। इनको आपने हल्के हाथ से हिला के, जब ये ऐसे इनका कलर चेंज हो जाएगा तो इनको निकाल लीजिएगा। इनको हम निकाल लेंगे। निकाल के तो फिर हम अगला स्टेप करेंगे। ये 3 स्टेप हैं इसके, अगर आप इसके 2 स्टेप पहले कर लेना तो काम आसान हो जाता है। अब हम बिगार तैयार करेंगे। बिगार में आपको चीज़ें दिखाना भूल गई हूँ। ये इसमें मैंने ज़ीरा डाला था, इसमें मैंने साबुत मिर्च डाली थी, इसमें मैंने कलौंजी डाली थी, इसमें मैंने मेथी दाना डाला था, राई डाली थी। ये सब चीज़ें जब हो जाएं तो फिर ये बेसिक मसाले जो है ना, गरम मसाला और सूखा धनिया, ज़ीरा,
सुरख मिर्च, ये चीज़ें इसमें ऐड करनी हैं। सूखा धनिया थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। तो इसमें अब जाएगी ये साथ इसके कुटी मिर्च थोड़ी सी डालूँगी ताकि ज़रा थोड़ा सा तीखापन आए। अच्छी लगती है इसकी खुशबू भी और इसका जायका बहुत अच्छा लगता है। और साथ इसके थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें डाल के नमक डालूँगी। इसके सारे मसाले डाल देने, बेसिक मसाले होते हैं वही मसाले जाएंगे और आपने मसाला अच्छी तरह से भून लेना है। मसाले आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालने हैं, जितना आपको टेस्ट इसका अच्छा लगता है। मिर्चें कम ज़्यादा आपने अपनी मर्ज़ी से करनी है, नमक भी कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से करना है। बस जो बेसिक चीज़ें इसमें जाती हैं ना वो मैंने आपको बता दी हैं कि जो मसाले इसमें जाने हैं। ये सब कुछ आपने इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेना है। अगर ज़रूरत पड़े तो एक छींटा पानी का लगा लेना है, इसको जलाना नहीं है। ठीक है, इसको जलाना नहीं है, मसाला जलना नहीं चाहिए वरना हंडिया में फिर वो खुशबू नहीं रहती। ये पेस्ट जो बचा था बादाम और कोकोनट वाला ना, वो मैंने इसमें डाल दिया है, प्याज वाला। ये पेस्ट डाल के हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसकी भुनाई अच्छी करनी है। भुनाई अच्छी हो तो हंडिया में जो है ना वो टेस्ट ज़्यादा डेवलप होता है, वरना फिर वो कच्चापन सा रह जाता है और मज़ा नहीं होता। ये भुन गया है, घी छोड़ दिया है इसने। अब मैं इसमें बैंगन ऐड कर दूंगी। बैंगन हमारे पहले से तकरीबन पके हुए हैं, तो हमने इनको बहुत अंदर डाल के जो है ना वो चम्मच नहीं चलाने, इनको बस हल्का फुल्का सा हमने हिलाना है। इनको हम हल्के हाथ से हिलाएंगे और बस इसमें थोड़ा सा इसको हिलाने के बाद मैंने एक और चीज़ ऐड इसमें करनी है, इमली का पानी। इमली का पानी मुझे अच्छा लगता है, मुझे उसका टेस्ट पसंद है। कुछ लोग नहीं भी डालते, तो मेरा गला भी ख़राब था, मैंने फिर भी डाला क्योंकि उसके बगैर इसका टेस्ट नहीं बनता। मैंने थोड़ी-सी इमली ली थी, उसको भिगो दिया था पानी में और फिर उसका पानी ऊपर से उतार के, उसको अच्छी तरह से उसमें मल के ना, उसका पानी उतार के मैंने इसमें डाल दिया। तकरीबन आधी प्याली थी। तो ये मैंने इमली का पानी डाल दिया इसमें और जितना का आपने और पानी डालना है, आधा कप डालना है, 1 कप डालना है, वो पानी डाल के आप इसको ढक दीजिएगा। ग्रेवी तो जिस तरह की आपको चाहिए ना थिकनेस उस हिसाब से, क्योंकि इसमें माशाल्लाह से काफ़ी मसाला है तो इसकी थिकनेस काफ़ी होती है। ये गाढ़ी-गाढ़ी ग्रेवी बनती है ना, इसको थिक ग्रेवी कहते हैं। ये वो बनेगी, बिल्कुल मसाले वाली। तो आप इसको हिलाएँ, हिला के इसको ढक्कन लगा दें, ताकि इसके जितने भी मसाले हैं वो उनकी खुशबू आपस में रच बस जाए। ये माशाल्लाह से पक गए हैं, तैयार हैं। इसमें आप थोड़ा-सा धनिया और मैंने सब्ज़ मिर्च अंदर पीस ली थी ना प्याज़ के साथ, इसलिए ज़्यादा नहीं डालूँगी, 1-2 डालूँगी, एक तो कलर के लिए और एक खुशबू के लिए ना, इसलिए मैंने डालनी है, उसकी खुशबू अच्छी लगती है। थोड़ा-सा धनिया डाला है, मैंने बचाया था गार्निशिंग के लिए तो वो मैं करना भूल गई बाद में। तो इसमें वैसे धनिया नहीं भी जाता, बहुत कुछ कुछ लोग डालते हैं, कुछ नहीं भी डालते हैं, तो मैंने थोड़ा-सा डाला, ज़्यादा नहीं डाला। तो ये बिगाड़े बैंगन जो हैं बिल्कुल रेडी हैं माशाल्लाह से। बहुत आसान रेसिपी है, सिर्फ़ इसके 2-3 स्टेप्स हैं। अगर 1-2 स्टेप पहले कर लिए जाएँ, रख लिए पेस्ट बना के रख लें तो ये बहुत आसान हो जाता है। शक्ल देखें कितनी प्यारी है माशाल्लाह से, शक्ल बहुत प्यारी है और मज़ा भी बहुत ज़्यादा था। मैंने खाए, मुझे अच्छे लगे। आप लोग बनाइएगा और बताइएगा कि आपके कैसे बने। मैंने उबले चावलों के साथ बनाए हैं, बॉइल्ड चावलों के साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं। रोटी के साथ खाएँ या बॉइल्ड राइस के साथ खाएँ, बहुत मज़े के लगते हैं। आप बनाइएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों के कैसे बने, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और शेयर कर दिया कीजिए। फीडबैक ज़रूर दिया करें। मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं, ये मुझे ज़रूर बताया करें। इनकी शक्ल देखें कितनी अच्छी है ना? तो मैंने खाना खा लिया है, अब आप लोग बनाएँ, आप लोग भी खाएँ और दुआओं में याद रखिएगा। फिर किसी नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। मुझे फीडबैक की ज़रूरत होती है आपकी, ताकि मुझे पता चले कि मैंने आपको कैसा जो है ना वो रेसिपी दी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।